पागबाड़ा आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का पागबाड़ा नगर में जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पदयात्रा के पागबाड़ा पहुंचते ही यह एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। जगह जगह कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ पदयात्रा का स्वागत किया। जनसभा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के विधायक, पागबाड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब, रामपुर केमरी के चेयरमैन, अगवानपुर के सभासद सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश की सत्ता वोट चोरी के जरिए हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किया जा रहा है और मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। वक्ताओं ने आगामी बिहार चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो लोकतंत्र पर जनता का भरोसा टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर इस लड़ाई को सड़कों से संसद तक ले जाएगी। जनसभा में सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि एक ओर सड़कों के निर्माण के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी ओर जनता के बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पढ़े लिखे युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है। यह युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है और इसे देश कभी माफ नहीं करेगा। नेताओं ने अवैध घुसपैठ के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या नेपाली जो भी अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन्हें उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में किसी खास समुदाय को डराने या निशाना बनाने का काम ना किया जाए। मनरेगा योजना के नाम पर बदलने पर भी सवाल उठाते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि नाम बदलने से गरीबों की हालत नहीं बदलेगी, जरूरत है रोजगार बढ़ाने की और मजदूरों को समय पर उनका हक देने की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को मिटाने की सोच रखने वाले कभी गांधी जी को नहीं मिटा सकते, क्योंकि गांधी जी देश की आत्मा में बसे हैं। 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रामपुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में। आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ गई इस ठंड के महीने में आप निकल पड़े? तो मैंने कहा सत्ता की गर्मी अगर उतारना है तो ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे। वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। साथियों और दोस्तों, 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा। 25-26 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटने के बाद जरा आप मुझको बताओ, क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा? क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा? क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा? कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं चिल्ला रहा था बिहार में, कह रहा था बार बार SIR हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, SIR हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले ही ज्ञानेश कुमार ने सर्टिफिकेट मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया सारे टीवी चैनल वाले मेरे पास पहुंच गए। आपने क्यों ये बात कही थी? मैंने कहा मैं जान रहा था फ्रॉड हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अब तक मैंने सुना था साइकिल चोर होते हैं, घड़ी चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, पर्स के चोर भी मैंने सुना था। लेकिन हिंदुस्तान में एक पार्टी ऐसी आ गई, भारतीय जनता पार्टी, जो वोट चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी। तो इससे हमें अपना वोट बचाना है। इसलिए इस ठंड के महीने में हम लोग निकले हैं, क्योंकि ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के बलिदान से नहीं मिली, याद रखना। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी
बीजेपी वाले के पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा और चपरासी का भी वोट एक होगा, दो वोट नहीं होगा। सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का संदेश भी दोहराया गया। वक्ताओं ने कहा, आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में संजय सिंह आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने दलितों, मुसलमानों और कमजोर वर्गों को डराने की राजनीति बंद करने की अपील की और कहा कि आम आदमी पार्टी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए हर मोर्चा पर संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने जनता से अपील की कि वे अपने वोट की ताकत को पहचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। और उल्लास का दिन है, और क्योंकि वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को लेकर के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हमारे नगर पंचायत पधारे, आए और जनता को बताया कि हमारे वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जनता को अवगत कराया और जनता को आश्वासन दिया कि मैं संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये बड़ी बात है। क्यों? इस क्षेत्र में वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट को बचाने के लिए अगर इस यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कोई है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं और आम आदमी पार्टी के वो लीडर जो हमारे और आपकी सबकी आवाज हैं। तो उनके लिए यहाँ मैं स्वागत करता हूं उनका, और इस तरह से स्वागत करता हूं, दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रथम व्यक्ति हूं इस नगर पंचायत का। तो मैं इस नगर पंचायत की पूरी आवाम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और ये एहसान मानता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक इंकलाब पैदा किया कि हमें अपने वोट को किस तरीके से बचाना है। और बड़े ही गौर और फिक्र की बात है, आज की तारीख में वोट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो एक गरीब आदमी के पास, जो एक अनपढ़ आदमी के पास, एक मजदूर आदमी के पास, जो एक आम आदमी के पास कहीं से कहीं तक नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपने जाना और पहचाना, देखा कि हमारे ही क्षेत्र में एक बीएलओ ने इस SIR की वजह से यहाँ पे खुदकुशी कर ली, उसका बड़ा प्रभाव रहा। डिप्रेशन में है, आज भी बीएलओ डिप्रेशन में है और जो वोटर है वो भी डिप्रेशन में है। तो उसको एक बल मिलेगा, एक सहानुभूति मिलेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता देश में कोई और नहीं है, माननीय संसद सिंह जैसे जो नेता है कोई नहीं है। इनके साथ पूरी आवाम को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, इनकी आवाज बनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। इसी बात के साथ इस बात को खत्म करता हूं। मैं जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया, हालांकि मैं नहीं बनना चाहता था। हमारे माननीय सांसद संजय जी जो है हमारे नेता हैं, उनका आदेश हमारे ऊपर सर्वोपरि है। तो इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ लहराए, इस तरह से लहराए कि एक मिसाल बने। मेरी यही कोशिश रहेगी। जैसे आम आदमी पार्टी का परचम निकाय के चुनावों में यहाँ पे लहराया, मैं चाहूंगा कि जिले में भी इस तरह से लहराए।